अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई और दिलचस्प समाअत थी। और सबसे पहले तो आज समाअत जो है वो लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए भिजवा दिया है बेंच ने, और चीफ जस्टिस को, इंतज़ामी कमेटी को। साथ साथ आज जो 9 मई के वाक़यात पर मुलविस जो मुल्ज़िमान फ़ौज की तहवील में हैं, जिनका वहाँ पर ट्रायल हुआ है, उनके फैमिलीज़, उनके अहल खाना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। तो इनसे भी बातचीत करते हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है और क्या इस्तदा करते हैं, और फिर उन पर अब तक 1 साल का अरसा तकरीबन होने वाला है, उन पर क्या गुजरी। और फिर आज अदालत को ये भी बताया गया कि 20 अफराद को रिहा भी कर दिया गया है। तो इन तमाम मामलात पर जो फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, उन पर क्या गुजर रही है, और उनके आर्मी चीफ से या सुप्रीम कोर्ट से या हुकूमत से या हुक्मरानों से क्या इस्तदा है। ये तमाम तर मामलात जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, मेरे साथ आप बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, आपका बताइएगा क्या सर, ये आज की हेयरिंग का फिर वही बेंच वाला ही इशू था, आगे कोई प्रोसीडिंग तो हुई नहीं है इस हवाले से। तो हमारी यही अपील है कि इस जितना ये सीरियस मैटर है, इसको उतनी सीरियसनेस के साथ ही सुना जाए। और क्योंकि वो फिज़िकल रिमांड पे हैं हमारे अपने तकरीबन 10 माह से, तो कब तक आखिर ये वो वहाँ पे इस तरह से रहेंगे। तो कोई ना कोई डिसीजन किया जाए। जिस तरह आज भी हेयरिंग हुई है और जिस तरह आसान न्याज़ी के वालिद साहब, उनकी तबीयत अगरचे ख़राब थी, उसके बावजूद भी वो फिर आए कोर्ट में और उन्होंने इस तरह से बात की। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जज्बात की कदर की जाए। और हम सिविल लोग हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। हम वहाँ पे हमारे बच्चे पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे, और हम बस अपील ही कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से और आर्मी चीफ से कि हम पे रहम किया जाए और हमारे केस को सीरियसनेस के साथ ही सुना जाए। अच्छा, आपके कौन गिरफ्तार हैं और वो जी मेरे भाई क्या हैं। एजुकेशन है उनकी, क्या वो जी मेरे भाई हैं अली रज़ा, और सीए के स्टूडेंट हैं वो। और बस उस दिन वो वहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे और वहीं से गिरफ़्तार हो गए थे। और उनकी एक वीडियो है जिसमें उनका कोई महंगाई के हवाले से बयान है और इमरान खान के हवाले से बयान है, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से बयान है। तो बस उसी हवाले से बयान है। किसी तरह की तोड़ फोड़ में वो मुलव्वस नहीं रहे। उनका ट्रायल हुआ, कुछ साबित नहीं हो सका। अच्छा, ये बताएं, आपकी मुलाकात आपके भाई से करवाई गई है? अगर मुलाकात करवाई गई है तो वो किस हाल में है, क्या अहवाल जी बताते हैं? वैसे तो वो ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ मुलाकातें बंद होना शुरू हो जाती हैं, जैसे ही फैमिलीज़ बोलना शुरू करती हैं या कोई स्टैंड लेना शुरू करती हैं, तो मुलाकातें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारा यही है कि अब हमने इसका कोई ना कोई फ़ैसला तो करवाना है ना। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, अब हमने बोलना तो है कुछ ना कुछ। तो बाकी हम अपील ही कर सकते हैं। अदालतों से उम्मीदें हैं आपको? हमारी हाई होप्स हैं अदालतों से। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, तो इसी से ही उम्मीद लगाई जा सकती है। और हमने किससे उम्मीद लगानी है? आर्मी चीफ साहब से भी हम अपील कर चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारे अपनों पे रहम किया जाए। वो सिविल लोग हैं, स्टूडेंट हैं, कई लोग जॉबियन हैं, उनकी जॉब जा चुकी है, और स्टूडेंट हैं, उनकी स्टडी ख़त्म हो चुकी है। हम पेरेंट्स, उनके बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। हम बस अपील कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपने बात की कि डिले हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। आज भी अदालत में जो है फुल कोर्ट के लिए आपके वकला की जानिब से जी। इस्तदा की गई है, तो आपके अपने वकला की जानिब से भी डिले किया जा रहा है? अब हमारे वकला तो वही फ़ैसला करवाएंगे जिसमें हमारे लिए बेहतरी होगी। तो वो उनके ख़्याल में कि जब लार्जर बेंचेस, क्योंकि केस बहुत सीरियस मैटर नौयत का है, तो लार्जर बेंच ही इसका बेहतर फ़ैसला कर सकता है। तो इसी वजह से ही हमारे वकला कंसीडर करते हैं कि लार्जर बेंच इसका फ़ैसला करे। अच्छा मैडम, आप बताएं कि आपकी फ़ैमिली में से कौन इस वक्त जो है वो जेल में है, और क्या मुलाकात हुई है आपकी उनसे, और क्या अहवाल है? देखिए, मेरी बात सुनिए। हमारा बेटा है हाफिज़ बिलावल, वो 29 साल उसकी एज है, सिविल इंजीनियर है वो, ठीक है। उसे बाहर अल्लाह चौक से पकड़ा गया है, ठीक है, 13 मई को। और वो किसी भी उसका कोई सबूत ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई बेगुनाह है, वो बिल्कुल उसका कोई सबूत नहीं। उसका ट्रायल हुआ है, जो सबसे पहले 9 लड़कों का ट्रायल हुआ था, उनमें मेरे बेटे का नाम था। तो हमारे जो वकील हैं वो उधर गए हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से ट्रायल हुआ उनके कोई 8 गवाह पेश किए गए थे, जिनमें से कोई भी नहीं ऐसा कि कह सके कि वो उसके ख़िलाफ़ कुछ है, कोई सबूत है, नहीं था, कोई नहीं मिला।
अच्छा, आपका बेटा कितनी उम्र है उसकी और 29 साल। क्या नाम है, और उसके अलावा वो क्या करते थे, पढ़ते थे, जॉब इंजीनियर है, हाँ जी, एमफिल कर रहे थे, साथ सिविल इंजीनियर भी है, जॉब भी करते थे कौन सी जगह से? वो। ये इधर ओरिएंटेशन में भी उन्होंने किया है, ऐसे सारे कितने प्रोजेक्ट जो उसने ना किए हैं। अच्छा, तो अब क्या उम्मीदें हैं अदालतों से और जो फौजी अदालतों से में तो फैसले आ उम्मीदें रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करे। हम तो ये कहते हैं हमारे बच्चे जितनी जल्दी हो सके आएँ, और हम तो बहुत परेशान हैं। पहले तो हमारे बच्चे का पता ही नहीं था, 2-3 माह नहीं पता चला, फिर कहीं जाके पता चला है। अच्छा, अब आपको पता चल गया तो क्या आपकी बाकायदा तौर पर मुलाकात होती है उनसे और क्या मुलाकात बताते हैं? होती है और कहते कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुलाकात होती है, अच्छा हम कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, जल्दी रहा हो जाएंगे। हर दफ़ा महीने का ला रहा, कभी 2 माह का ला रहा, कभी 4 माह का ला रहा, ऐसे लगाए हुए हैं। कुछ भी नहीं वो कर रहे, अभी तक नहीं हुआ कुछ भी। हमारे बच्चे का फैसला कोई नहीं अभी तक हो रहा। अभी भी 25 को रिलीज़ किया है, अब देखें उसमें हमारे बेटे का नाम है, लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कि हमारे बेटे का उसमें नाम है कि नहीं है। मेहरबानी की जाए हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पे। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि कौन आपका जेल में है? और मेरा भाई हाफिज़ बिलावल है, उसका नाम आया हुआ है लिस्टों में, तो उसको 13 मई को पकड़ लिया गया था आर्मी में। पहले 2-3 माह तो ऐसे ही हम इधर उधर फिरते रहे हैं, कभी घर छापा पड़ा, कभी कुछ, इस तरह हालात बहुत ही ना इस तरह के हो गए थे कि बंदा मजबूर हो जाता है कि कभी किधर कभी किधर। फिर भाई का बड़ी मुश्किल पता लगा बड़ी ईद के चंद दिनों बाद, जिसकी वजह से हमें कुछ तसल्ली हुई। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह की उसके अंदर की फ़ीलिंग है वो हम नहीं जान सकते। अब उससे यही अल्लाह से उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह हमें जल्द से जल्द उसे घर आएगा और हम अमन व मान से दोबारा रह सकेंगे घर में। तो वकील करने दिया गया है? जी, हमारे वकील वकील कर रहे की हैं तरफ से ही हमारे पीटीआई की तरफ से हैं। हाँ जी। तो आप जो शफाफ ट्रायल होता है वो शफाफ तरीके से ट्रायल किया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट में? जी बिल्कुल। आप मुतमईन हैं इससे? हाँ जी बिल्कुल। बहुत माड़े हैं कि बेटा मेरा जी करने वाला बेटा। कहाँ से हुआ था गिरफ्तार वो? ये नहीं पता। अच्छा, तो क्या उस पे चार्जेस क्या हैं, क्या किया है उसने? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, मैं कड़ उसके साथ हूँ। अच्छा, नहीं पता। तो आपकी क्या इस्तदा है, क्या अपील है आपकी हुकूमत पाकिस्तान से? मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, क्या अपील है आपकी? बस यही है जी बेटा, ये कि मेरा बेटा घर से आया, किराए से मकान है, बहुत माड़े हैं, रिहा होया जाए, मेरे बेटे को रिहा होया जाए। ते मावा तो साथ नहीं होती हैं, मैंने और किसी बात को नहीं पता है जी। हाँ जी, इतना ही कहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। ते आप किराए के मकान में रहती हैं? जी जी, किराए। और बेटा ये करता था, नौकरी करता था बेटा? नहीं, मेरा कारीगर था जी, बत्ती का। अच्छा, हाँ जी, ये काम अपना करता था। अपना काम करता था, क्या काम करता था? बत्ती का कारीगर आप सी। बत्ती का कारीगर था? जी जी। अच्छा, हाँ। तो जो है अब इसके जाने के बाद फैमिली सफ़र कर रही है, फैमिली को मुश्किलात का सामना है। मैंने अब बेटा क्या बोलूँ, बहुत मुश्किलात मेरे ने, बहुत। एक ही बेटा से मेरा, बाप इनका नहीं हो, बेटी एक बेटा, एक बड़ी सी मैं ब्याह में, बस। शादीशुदा है बेटा? ये नहीं शादी। इससे पहले भी किसी एहतजाज वगैरह में जाता था आपका बेटा? नहीं। पहली दफ़ा एहतजाज में गया था? हाँ जी, पहले। वो भी ये नहीं पता कैसे तकदीर लेके गई, नहीं पता मैंने। तो छोटा जैसे मैंने दरस पढ़ाया थी इसको, मैं ये कारीगर बनाया, बाल सिखाया है। हाँ जी। तो आप कहाँ की रिहायशी हैं? इधर लाहौर से। लाहौर से हैं? जी जी। तो अब आपकी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इसको छोड़ दिया जाए? जी जी। नाज़रीन, जिस तरह यहाँ पर 9 मई के वाक़यात पर मुलविस जो फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले अफराद थे, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थी। किसी की वालिदा यहाँ हमारे साथ मौजूद थी, उससे हमने बात की। किसी का भाई था, किसी की बहन थी। तो इस तरह ये तमाम फैमिलीज़ आज सुप्रीम कोर्ट में आई हुई थी, कमरे अदालत में भी ये मौजूद रहे तमाम तर मामले पर। और आज भी ये सारे लोग ही, हुकूमत हो या फ़ौज हो या फिर अदालतें हो, सबसे यही इस्तदा कर रहे हैं कि उनके जो प्यारे हैं वो उन्हें रिहा किया जाए। और ख़ास तौर पर जिस तरह ज़िक्र किया गया कि स्टूडेंट से कोई मज़दूर था, इस तरह के लोग थे और वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, ये उनका मौक़िफ़ है। यकीनन 9 मई के वाक़यात पर आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो 20 अफराद रिहा हुए, उसके हवाले से भी अदालत को आगाह किया गया। और फिर फैमिलीज़ का क्या मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने मैंने रख दिया है। और यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला इंतज़ामी कमेटी को भिजवा दिया है और फैमिलीज़ का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा,
तो अब देखते ये हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट कब तश्कील दिया जाता है, या बेंच यहीं रहेगा या कोई नया बेंच तश्कील दिया जाता है, क्योंकि जो बैरिस्टर एजाज हसन के वकील उनकी जानिब से 9 रुकनी लाजर बेंच की इस्तदा की गई है। तो ये तमाम तर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो फैमिलीज थी उनसे बातचीत कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।